हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नरेशन टॉपिक और प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट के बारे में सीखा था। अभी पिछली वीडियो में आपने प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट में जो प्रोनाउंस उनको कैसे कैसे बदलना, उनके क्या क्या केसेस होते हैं, वो आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया था। अब साथियों, आपको क्या करना, अब आपको नरेशन में मैंने आपको बताया था कि 5 सेंटेंस पढ़ना होगा। वो 5 सेंटेंस में से पहला आपका सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। तो साथियों, आज इसी असर्टिव सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर साथियों इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ आएगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अगला डाउट क्लास लेकर के आपको उसे समझा देंगे। तो चलिए साथियों, यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों, यहां पर आपको रूल नंबर फर्स्ट हम आपको बताएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट यही है साथियों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगा हम उसे उसी टेंस में रखेंगे। अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में होगा तो पास्ट में रखेंगे और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही रखेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता ही दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, स्पीकर और लिसनर के मध्य जो संबंध बताता है ना, वही जो वर्ब होती है स्पीकर और लिसनर के बीच में, वही आपकी क्या होती है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब बहुत प्रकार के हैं साथियों, आपको मैं यहां पर एक एक करके अलग अलग समझा दिया हूं। तो पहला रूल आपने लिख लिया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहां पर मैंने दूसरा रूल आपको बता दिया साथियों कि एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में, बाकी सब में नहीं। ये असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाएगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो देखिए साथियों, यहां पर एक तरफ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, एक तरफ इनडायरेक्ट। ये सभी इधर डायरेक्ट और इधर क्या है, ये सभी इनडायरेक्ट वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और उन्हें कैसे कैसे हमें चेंज करना होता है। तो देखिए, अगर साथियों रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे से मिलेगा तो हम उसे से में ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही से के बाद टू मिल गया तो हम उसे तुरंत क्या करेंगे, टेल में परिवर्तित कर देंगे। उसी प्रकार से में एस लगाएंगे तो सेज बनेगा, तो सेज अगर आता है तो सेज को सेज में ही रखेंगे। और इसी सेज के बाद अगर टू आया था तो हम क्या करेंगे, इसी टेल में एस लगाकर, यहाँ से में हमने एस लगाकर सेज बनाया तो टेल में एस लगाकर क्या बना देंगे, टेल्स बना देंगे। तो यहां पर अगर सेज के बाद टू आ गया तो टेल्स बना देंगे। साथियों, आपको मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, यहां पर हैज और हैव वाला जो आपको न किसी किताब में दिखाई पड़ेगा साथियों, न ही कोई अध्यापक बताता है। तो ये चीजें जो नई चीजें, जो नए नए ग्रामर के नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल पर ही मिलेगा साथियों। इसलिए ऐसे नायाब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आइए आपको मैं नई बात सिखाता हूं जो आपको कोई अध्यापक नहीं सिखाता साथियों, वो आप यहां पर सीखेंगे। देखिए, आपको प्रेजेंट टेंस में हैज सेड भी मिल सकता है, और अगर हैज सेड मिलेगा तो किस में चेंज करेंगे, हैज सेड में ही चेंज करेंगे। और अगर हैव सेड मिलता है तो हैव सेड में चेंज करेंगे। लेकिन हैज सेड और हैव सेड के बाद अगर टू मिल गया तो हैज सेड टू को चेंज करेंगे हैज टोल्ड में, और हैव सेड टू मिल गया तो किस में चेंज कर देंगे, हैव टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो यहां तक हम समझने के बाद यह निष्कर्ष पे पहुंचे साथियों कि जिस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम बदल देंगे साथियों। से को बदला जाएगा टेल में, यही होगा साथियों। से को हम बदलेंगे टेल में, लेकिन उसी को बदलेंगे जिसके बाद हमको टू दिखाई पड़ेगा। अब साथियों, यहां पर टू लगने का मतलब क्या है, टू लगने का मतलब ये साथियों, सब उससे पहले तो ये समझ लें कि जो से वर्ब होता है ये एक्चुअली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं साथियों जिनके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। लेकिन नरेशन में क्या होता है, नरेशन में ऐसा होता है कि आप जो सेंटेंस लिखेंगे उस सेंटेंस में पहले जो आपका स्पीकर होगा वो तो ठीक है, वो तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका से है उसके बाद आप क्या लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो लिखा नहीं जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना लग सके, है ना, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन यहां पर से इंट्रांजिटिव होते हुए भी इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं साथियों। तो ऑब्जेक्ट जब लगाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है। तो यहां पर हम से के साथ टू लगा करके क्या करेंगे, इस
इनट्रांजिटिव वर्ब को हम ट्रांजिटिव के रूप में बना देते हैं। तो साथियों जिन जिन लोगों के साथ टू लगा है मतलब क्या है कि इनके बाद कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट होगा। तो अब एक नोट लिखेंगे साथियों कि जिस किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिले, किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो निश्चित रूप से उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय परिवर्तित जरूर कर देंगे, उसे बदल जरूर देंगे। अगर साथियों से के बाद आपको टू नहीं दिख रहा, लेकिन से के बाद कोई ऐसा कंडीशन बनता है कि आपको से के बाद इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो साथियों अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा, तो साथियों इस से को हम टेल में अवश्य चेंज कर देंगे। यानी जिनके साथ टू लगा हो ना लगा, अगर उनके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें क्या करना है, से को अवश्य ही टेल या टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा साथियों। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए कि हमें परिवर्तित तभी करना है जब या तो प्रीपोजिशन दिख जाएगा या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम साथियों कि आखिर हम यहां पर टू क्यों लगाते हैं। आप अपने अध्यापक से पूछिए कि सर जी रिपोर्टिंग वर्ब बाद टू क्यों लगता है, तो उनको जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे साथियों कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारा से होता है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब को जब हम ट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई न कोई एक प्रीपोजिशन जरूर लगाते हैं। पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को बताया था साथियों कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, तो वहां पर मैंने आपको इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कुछ जो है प्रीपोजिशन लगा करके मैंने बताया था। तो देखिए यहां पर से जो है ये भी क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होने के नाते इनके साथ टू लगा करके इनको हम ट्रांजिटिव बनाते हैं, तब जाकर के इनका हम इनडायरेक्ट बना पाते हैं। तो यहां तक जो आपने सीखा साथियों, से टू, सेज टू, हैज सेड, हैव सेड, हैज सेड टू, हैव सेड टू, ये जो आपने पढ़ा साथियों ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रेजेंट टेंस। आप ऐसे बगल में बढ़िया सा लिख लीजिएगा प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि अगर आपको मैंने बोला है पहला नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन आएगा क्लियर ही कर दिया, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। आप देखिए अगर आपको याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही समझ जाएंगे ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर आपको उस तरह से नहीं समझ आता कि ये याद नहीं होता है तो आप टेंस जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। से यानी बहुवचन कर्ता के साथ से आएगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो प्रेजेंट टेंस तो होगा ही होगा ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब यहां पर देखिए बहुवचन कर्ता के साथ से है तो यहां पर भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन यहां एक वचन कर्ता के साथ यस या यस देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो ये क्या होगा, ये भी प्रेजेंट टेंस ही होगा। उसके बाद यहां पर उसी के साथ हमने टू लगा दिया है। फिर हैज सेड, हैज और हैव किस में लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है साथियों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस तो है ही है ना। तो यानी जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसी प्रेजेंट टेंस की ओर दर्शाते हैं उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस ही समझेंगे। चाहे तो आप इसे याद रख लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, या आप इस तरह से समझ लीजिए कि इनका प्रयोग हम केवल प्रेजेंट टेंस में करते हैं इसलिए क्या होंगे, प्रेजेंट टेंस होंगे। और अगर आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब देखने को मिलते हैं डायरेक्ट नरेशन यानी दिए गए सेंटेंस में अगर आपको ये मिलते हैं तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बात समझ में आई। इसके बाद यहां पर मैंने पास्ट का लिखा हुआ है, सेड को सेड में चेंज करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू मिल गया तो किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसी के साथ साथ अगर हैड सेड मिला तो हैड सेड में चेंज करेंगे, और हैड सेड टू मिला तो हैड टोल्ड में चेंज कर देंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है साथियों। ये कहां पर यूज होगा, ये पास्ट टेंस में यूज होगा। इसका कहां पर यूज कैसे करना है वो आपको हम आगे सिखाएंगे। फिर आता है साथियों फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या क्या मिलेगा, विल से मिलेगा, विल से मिलेगा। इसके बाद टू नहीं तो क्या करेंगे, सेम सेम लिख देंगे, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो इसको हम सेम सेम रख देंगे। लेकिन जैसे विल से टू के बाद क्या एक ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट आने का मतलब ही है कि यहां पर प्रीपोजिशन टू आएगा, है ना। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो विल से टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल में। देखो यहां पर हम से टू को टेल में चेंज किए हैं और यहां पर सेज टू को टेल्स में चेंज किए, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर सेज टू तो नहीं आएगा, यहां पर हमेशा से टू या से आएगा, तो से को से में ही रखेंगे और से टू को हम टेल में चेंज कर देंगे। बाकी हमको विल सेल से कोई मतलब नहीं है, ये जैसा है वैसा इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए सेल से होगा तो सेल से में रख दिया, सेल से टू हो गया तो हमने सेल टेल में चेंज कर दिया। तो जिनके साथ साथियों प्रीपोजिशन लगा होगा, जिनके साथ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको क्या करना होगा, उनको अवश्य ही आपको परिवर्तित करना होगा। तो इसके बगल में बढ़िया सा लिख लीजिएगा फ्यूचर टेंस, इसके बगल में बढ़िया से लिखिएगा पास्ट टेंस। यानी जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे ये मिलेंगे तो हम समझेंगे पास्ट टेंस, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे ये मिलेंगे तो क्या समझेंगे, फ्यूचर टेंस। तो आइए साथियों आप इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट जब तक आप करते रहेंगे वीडियो को पॉज रखिएगा, हम आगे आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का कुछ सेंटेंस देकर के आपको समझा देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए साथियों।
तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, लेकिन एग्जांपल को समझने से पहले साथियों एक रूल और लिखेंगे। वो रूल क्या है? वो रूल ये है साथियों कि आप लोग जान लीजिए कि जो कॉमा से पहले आपका जो एक सेंटेंस होता है और कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, इसको जोड़ने के लिए हम एक कॉन्जंक्शन लगाते हैं। यानी कि साथियों ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉन्जंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का। आप लिख लेंगे साथियों रूल, अगले में नेक्स्ट जो भी रूल होगा आप लिखेंगे कि कॉन्जंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी संयोजक दैट का प्रयोग करते हैं। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में संयोजक दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए साथियों हम लोग समझ लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को आखिर हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने आपको सेंटेंस दिया हुआ साथियों, राहुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन हैज गॉन टू आगरा। अब यहां पर मैंने आपको दे दिया साथियों सेज, इससे आप क्या समझ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यसेस लगा हुआ, यानी कि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गया आपका? ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में होगा साथियों, देखिए हम इसको ऐसे का ऐसा, यानी सब्जेक्ट जो आपका स्पीकर जो होगा उसको सेम रखेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देखिए टू नहीं लगा हुआ है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं साथियों? दैट लगाते हैं। आपके अध्यापक या आपके जो बड़े लोग होंगे जो ग्रामर आपको बताते होंगे, वो अक्सर आपको बोलते होंगे साथियों कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। माना कि दैट लगाने से दोनों हट जाएगा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य इनको हटाना नहीं होता। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है इस और इस वाक्य को जोड़ना। यानी अगर आपको कहना पड़े कि हम दैट क्यों लगाते तो आप क्या कहेंगे कि साथियों कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। आप कभी मत बोलिए कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यानी कि कॉन्जंक्शन का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं बोलना आपको। आपको क्या बोलना है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? एक संयोजक, एक कॉन्जंक्शन, CONJUNCTION। ये आपका कॉन्जंक्शन की स्पेलिंग। आप लोग बहुत लोग कॉन्जेक्शन ऐसा लोग बोलते होंगे। कॉन्जेक्शन या कॉन्जंक्शन नहीं होता है, कॉन्जंक्शन होता है, संयोजक जिसे बोलते हैं, है ना। तो राहुल सेज दैट, यहां पर आपने कॉन्जंक्शन क्या कर लिया? दैट कर लिया साथियों। उसके बाद क्या करना? आप देखिए यहां पर सेंटेंस आपको दिया गया रोहन हैज गॉन टू आगरा। अब आप देखिए तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब आपका रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो गया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसको हम किस टेंस में रखेंगे? इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। रोहन हैज गॉन टू आगरा, इसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कॉन्जंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया है। बात समझ नहीं? तो अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा साथियों, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसी टेंस का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे टेंस को वहां पर नहीं यूज करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए साथियों, यहां पर सब्जेक्ट आपका दे है तो आपने वैसे लिख लेना है। फिर आपको मिला से टू, से टू को किसमें चेंज करते हैं? टेल में चेंज करते हैं। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यानी बहुवचन कर्ता के साथ यस नहीं लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी कि अब यहां पर कॉन्जंक्शन के बाद जो भी हमें सेंटेंस दिख रहा है उस सेंटेंस का हमको टेंस बदलना नहीं है। यानी यहां पर सेंटेंस रोहिणी कुक्ड फूड टुडे, रोहिणी आज भोजन पकाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस है साथियों? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए मैं बोल रहा था कि जितने लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे, जितने लोग पैसिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे, अगर वो सोचे कि एक बार में नरेशन सीख ले तो साथियों इम्पॉसिबल है, असंभव, नहीं सीख सकते। आप सीखेंगे लेकिन वो दक्षता आप में नहीं है, वो काबिलियत नहीं आएगी जो टेंस और पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद आएगी। तो साथियों अगर आप टेंस और पैसिव वॉइस नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो को यहीं बंद करिए, आप तुरंत पहले टेंस पढ़ना शुरू करिए। आप हमारे क्रिस इंग्लिश क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो बेसिक ग्रामर से आप शुरू करिए, टेंस पढ़ लीजिए, पैसिव वॉइस अलग अलग मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिया है, आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनको समझाते हैं। यहां पर आपने से टू को टेल में चेंज कर लिया, उसके बाद कॉन्जंक्शन यहां पर आपने दैट लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना? पूरा पूरा लिखते चले जाना है। और यहां पर टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट
इंडेफिनिट साथियों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी हम इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से अब टुडे को जब हम इनडायरेक्ट बनाते साथियों तो यहां पर हम इसको बदल देते हैं दैट डे में। अभी परिवर्तन तो बहुत सारे करने आपको बताने साथियों, बस आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। बस हमको इतनी सी बात समझानी, बस आप वो समझ लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन चेंज करना हम सिखा देंगे। तो आइए साथियों यहां पर तीसरा सेंटेंस देखते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे, विल से आ गया तो विल से को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? जब तक इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर विल से को हमने विल से के रूप में रख दिया, फिर हमने कॉन्जंक्शन क्या लगा लिया, दैट लगा लिया। उसके बाद देखेंगे साथियों तो आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, डज नॉट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे साथियों तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, डज नॉट को डज नॉट के रूप में ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। और लास्ट वाला सेंटेंस, दे विल से टू किरण सुमन विल नॉट टेक टी। इस सेंटेंस को साथियों आप लोगों को क्या करना है, फटाफट वीडियो को पॉज करना है, इसको अपने रफ में नोट करना है और इसका इनडायरेक्ट बना करके मेरे पास आपको कमेंट भी कर देना है। तो चलिए साथियों फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और यहां से मेरा कार्य होता है साथियों आज के लिए समाप्त। आपका कार्य होता है शुरू। फटाफट इसको नोट करेंगे, समझ लेंगे और इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, उन लोगों तक वीडियो भेजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।